तो आज की वीडियो में आप मेरी खुद की बनाई हुई पर्सनल सेकंड शॉर्ट स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। तो क्या हाल है, दिस साइड को आज आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फैमिली की अच्छी होगी, आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस बढ़िया चल रही होगी। तो आपने स्ट्रेटजी तो बहुत सीखी होंगी, पर कुमार शेख की स्ट्रेटजी बात ही कुछ अलग है, राइट। तो आज की वीडियो में आप मेरी खुद की बनाई हुई पर्सनल सेकंड शॉर्ट स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। अब सेकंड का मतलब ये कि ऑब्वियसली फर्स्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी में देख चुका हूं, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाने पहले फर्स्ट शॉर्ट स्ट्रेटजी को फीडबैक आप यहां दे देते हो स्क्रीन पर। बहुत सारे लोग पहली वाली स्ट्रेटजी सीख के पैसा कमा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, गोल्स को अचीव कर रहे हैं, कैपिटल को रिकवर कर रहे हैं, कैपिटल को बढ़ा रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं कुमार शेख के साथ। ऑलराइट, तो आप लोग आ चुके हैं इस वक्त मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन पर, रेडी हो जाओ कि आज जैसी स्ट्रेटजी ना तो आपने इससे पहले कभी देखी होगी और ना आप आज के बाद कहीं देखने वाले हो। तो वीडियो को बिना स्किप करे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और एक एक चीज नोट करो, क्योंकि बिना नोट करे आप कभी भी चीजों को याद नहीं रख पाओगे और जब चार्ट पर वापस जाओगे तो सब भूल जाओगे और जहां ट्रेड लगानी होती है वहां लगाओगे नहीं, लॉस हो जाएगा, फिर मुझको आगे बोलोगे कि सर लॉस हो गया। तो इसलिए नोट पेन जरूर लेके बैठना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, क्या नहीं करना है, कहां ट्रेड लेनी है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, सब सिखाऊंगा, सब्र रखो, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये जो स्ट्रेटजी है वो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं केल्टर चैनल पर, जो कि कोटेक्स में अवेलेबल रहता है इंडिकेटर। मैं ये हटा देता हूं, ये केल्टर चैनल ही लगा हुआ है इस वक्त, ठीक है, इसको हटा दिया। अब देखो करना क्या है आपको, सिंपली देखो, और हाँ उससे पहले अमाउंट देख लो, $10 है सिर्फ, लाइव अकाउंट में $10 है, पूरा अमाउंट में विड्रॉ कर चुका हूं। यहां मैंने आज कुछ ट्रेड्स ली थी, क्योंकि लॉस था, लॉस को रिकवर किया, अमाउंट को विड्रॉ किया और विड्रॉल मैं हर हफ्ते विड्रॉल दिखाता रहता हूं। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फोन में टेलीग्राम चैनल में आ जाओ, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको सिग्नल मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है और विड्रॉल प्रूफ मिलते हैं और भी बहुत कुछ आपके फायदे के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपको वहां पर मिलता है। फटाफट जाकर ज्वाइन करो और आगे बढ़ो, बहुत कुछ वहां पर, ठीक है। तो अमाउंट विड्रॉ कर लिया, सिर्फ $10 छोड़ा है, ताकि मैं ये दिखा सकूं और जो छोटे कैपिटल वाले लोग हैं वो रिलेट कर पाए कि हाँ $10 में भी ट्रेडिंग पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि आपके पास 500, 1000, 2000, $10,000 हो तो ही आप ये शॉर्ट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर पाओगे। इसका मतलब ये कि $10 वाले छोटे अकाउंट भी प्रॉफिट कर सकते हैं इस शॉर्ट स्ट्रेटजी को यूज करके। तो बढ़िया चीज है, वेट करो, वॉच करो, सीखो और आगे बढ़ो। सबसे पहले यहां पर टैप करो इंडिकेटर वाले सेक्शन में, ऊपर आपको दिखेगा केल्टर चैनल नाम का लिखा हुआ है, इस पर टैप करोगे, ये आपका लग गया केल्टर चैनल का इंडिकेटर। कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, जो लगी हुई है वही लगी रहेगी। ये में पीरियड 20, ATR पीरियड 10 × 1, ठीक है। जो कलर है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो टॉप का, और हाँ इसमें जो टॉप का कलर है वो ग्रीन रहने दो, मिडिल का रेड ही रहने दो, बॉटम का रेड ही रहने दो और बैकग्राउंड का ग्रीन ही रहने दो, यानी कि जो लगा हुआ है वही लगाना चाहिए, छेड़ो मत उसको। लगाने के बाद यहां से आप इसको छुपा लो और जब आपका केल्टर चैनल का अब देखो यहां पे शॉर्ट मिला था, अब देखो ये शॉर्ट था, ये जो कैंडल है ये शॉर्ट है, क्यों अभी बताऊंगा, रुको, ठीक है। यहां पर चलते हैं। अब मान लो कि आप नए चार्ट पर आए, आपने अपना केल्टर चैनल लगा लिया और लगाने के बाद आपको, या फिर लगाने से पहले, फॉर एग्जांपल कि हमने नहीं लगाया अभी, ठीक है, केल्टर चैनल लगाने से पहले आप SNR लेवल ड्रॉ कर लो। SNR क्या होता है? SNR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ऐसे लेवल्स जहां पे मार्केट पहले रिएक्ट हुआ हो, रिवर्स हुआ हो या रिएक्ट हुआ हो, उसको बोलते हैं SNR लेवल्स। तो सिंपली आप यहां पर टैप करो, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करो, ठीक है। यहां पे मैं इसको कुछ ले लेता हूं, बहुत सारे कॉपी कर लेंगे। तो पहला जो है देखो यहां पर आप SNR लेवल रिएक्ट हुआ है, इसके पहले का SNR लेवल आपका एक बढ़िया ये रहेगा, रिएक्ट हुआ है, इसके पहले का रहेगा यहां पर रिएक्ट हुआ है, इसके पहले का इसके ऊपर यहां पर रिएक्ट हुआ है, ठीक है। जितने भी आपको मिल रहे हो लगा दो, क्वालिटी ऐसे ना हो कि हर लगा दो, क्वालिटी होने कम से कम 2-3 टच तो होनी चाहिए, तो ही लगाना, वरना मत लगाना, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक SNR और दिखा है, जो रहेगा ये वाला 2 टच है यहां पर, इसके ऊपर आपका जो रहेगा बढ़िया वो है ये वाला एक SNR है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर जाओगे तो ये वाला SNR है। तो ऐसे ही पूरे में SNR भर दो जहां भी चार्ट हो, ठीक है। जब आप सारे SNR बना लो आराम से, शांति से सारे SNR बढ़िया। एक बात और नोटिस इंपॉर्टेंट, SNR में मिनिमम 2 या 3 टच होने चाहिए, जरूरी ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही टच आपको देखने को मिले, तो वो SNR मत जोड़ना। तो यहां पे देखो 1 टच 2 टच, 2 टच दिख रहे हैं तो बनाया, ठीक है। अब ये वाला देखो 1 टच, ठीक है, यहां पे 2 टच, यहां भी 2 टच है। अब इसको देखो यहां पे 1 टच 2 टच, तो ऐसे ही हर SNR में 2 से 3 टच मिनिमम होने चाहिए, तो ही आप उसका SNR बनाओगे इस वाले शॉर्ट स्ट्रेटजी में। बनाने के बाद आपको यहां पर केल्टर चैनल लगाना है सेम सेटिंग के साथ, और लगाने के बाद आपका स्टार्ट होगा शॉर्ट स्ट्रेटजी। अब बहुत सिंपल है, फटाफट निपटाते हैं। करना क्या है आपको कि जब कोई कैंडल केल्टर चैनल प्लस SNR लेवल को एक साथ ब्रेक करता है, उसकी नेक्स्ट कैंडल आपको सेम ब्रेकआउट वाली डायरेक्शन में लेनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो कैंडल आपका केल्टर चैनल प्लस SNR लेवल को एक साथ ब्रेक करे, लाइक दिस, ये वाली कैंडल एक बार देखो, इस वाली कैंडल ने तुम्हारा केल्टर चैनल की टॉप लाइन प्लस ये वाला SNR लेवल को ब्रेक किया, यानी कि केल्टर चैनल भी ब्रेक किया है और एक SNR लेवल को भी ब्रेक किया है। तो जब कोई कैंडल केल्टर चैनल प्लस SNR लेवल दोनों को एक साथ ब्रेकआउट करेगी, उसकी नेक्स्ट कैंडल आपको ट्रेड लेनी है कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए, यानी कि ये वाली कैंडल आपको ग्रीन डायरेक्शन, यानी कि ग्रीन कैंडल के लिए ही अप डायरेक्शन में ट्रेड लेनी थी। अगर लेते तो शॉर्ट हो जाती। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या आगे भी बोला, ठीक है। और एक चीज और कि ये एक गोल्डन लाइन याद रखना, अगर ये वाली चीज आपने इंप्लीमेंट नहीं करी तो फिर लॉस में जाओगे, ठीक है। चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए अगर आप ऊपर की तरफ ऊपर वाले ब्रेकआउट में ट्रेड ले रहे हो तो, और अगर नीचे वाले ब्रेकआउट में ट्रेड लोगे तो चार्ट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इससे आप सारे के सारे शॉर्ट कैच करोगे सिर्फ। फॉर एग्जांपल यहां पे लाइव एग्जांपल एक बार देखो, यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है आपको, इस वाली रेड कैंडल ने केल्टर चैनल प्लस SNR लेवल दोनों को ब्रेक किया है। अगर यहां पर आप ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड यहां पर लॉस होती और MTG पर जाती, पर क्योंकि ये ट्रेड शॉर्ट स्ट्रेटजी है तो उसमें आपको MTG हो सके तो ना ही यूज करनी है। चाहो तो कर सकते हो, एडवाइस मेरी यही रहेगी कि हां करो, लेकिन जिसको नहीं करनी वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 7 या 8 आपकी शॉर्ट आएंगी, लेकिन अगर MTG यूज करोगे ना तो 10 में से 9 आइटम जाएंगे, तुमको लिख के देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ट्रेड अगर लेते तो MTG पर जाती, तो भी लेकिन MTG पर आई है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। यहां पर चार्ट अप ट्रेंड में है तो हमने ऊपर वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, ना कि नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ। और जब चार्ट डाउन ट्रेंड में होगा तब आपको नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, ना कि ऊपर वाले ब्रेकआउट के साथ। ये गोल्डन लाइन है, अभी के अभी पेपर पेन पर जो भी तुमने लिया है लिख लो, क्योंकि अगर तुमने ये फॉलो नहीं करी, कहीं भी ले लिया ट्रेड, तो फिर तुम लॉस करके आओगे मेरे पास, तो तुमको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने है, चार्ट यहां पर अप ट्रेंड में है, देखो चार्ट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, केल्टर चैनल भी ब्रेक हुआ, SNR लेवल भी ब्रेक हुआ, अगली कैंडल ग्रीन लेनी थी, शॉर्ट होती।
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहां पर देख लो, यहां पर देखो, यहां से जो अप ट्रेंड है वो यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहां पे कोई अप ट्रेंड नहीं है, यहां पर देखो, यहां पर तो सिर्फ एक डाउन ट्रेंड था जो कि एंड हुआ है इस डब्ल्यू पैटर्न से। तो यहां पर आपको ट्रेड नहीं लेनी थी कॉल के लिए, क्योंकि पहली बात तो यहां पर कोई एसएनआर लेवल ड्रॉ नहीं है, दूसरी बात अभी चार्ट यहां पर अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ नहीं है, चार्ट अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है यहां से। जब इसने इस वाले हाई को तोड़ा तब हमको पता चला कि हाँ स्टार्ट हो गया है अप ट्रेंड, क्योंकि पिछला जो हाई है वो टूट चुका है, हायर हाई बना है जो कि अप ट्रेंड में बनता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं फटाफट से। ये देखो एक बार, अगर हम यहां पर एसएनआर लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एक एसएनआर आपका ये हो जाएगा, एक एसएनआर आपका ये हो जाएगा, इसके नीचे एक एसएनआर आपका ये रहेगा, और इसके नीचे ये होगा, बढ़िया। ठीक है, और इसके नीचे एक एसएनआर यहां पे कोई रखेंगे, यही है। ठीक है, तो अब यहां मुझे बताओ, आप खुद बताओ कि यहां से आपको चार्ट कौन से ट्रेंड में दिख रहा है, बताओ यहां से कौन से ट्रेंड में दिख रहा है चार्ट, बुलिश या बेरिश? ऑब्वियसली बेरिश दिख रहा है, क्योंकि चार्ट यहां से गिर रहा है, राइट, नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मींस वो एक डाउन ट्रेंड में है चार्ट। तो डाउन ट्रेंड में क्या सिखाया है कि आपको कौन से ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड लेनी है, नीचे वाले ब्रेकआउट की तरफ, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो अब यहां पे मुझे बताओ कौन सी कैंडल है जिसने कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर दोनों को एक साथ ब्रेक किया हो, मुझे बताओ कौन सी कैंडल है? क्या वो ये कैंडल है? नहीं, यहां पर कैल्टर चैनल तो ब्रेक हुआ है लेकिन लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। क्या ये कैंडल है? हाँ ये कैंडल है, क्योंकि यहां पर देखो कैल्टर चैनल भी बाहर, मतलब कैल्टर चैनल के अंदर से आई है कैंडल, दैट मींस कैल्टर चैनल ब्रेक हुआ है प्लस एसएनआर ब्रेक हुआ है। अगर ट्रेड लेते तो एमटीजी आइडिया में। अब ये वाली कैंडल देखो, क्या ये वाली कैंडल ने भी दोनों रूल्स फॉलो किए हैं, यानी कि इसने कैल्टर चैनल भी ब्रेक किया है प्लस एसएनआर लेवल भी ब्रेक किया है। अगली कैंडल कंफर्मेशन शॉर्ट हमको मिल गई। तो ये एक एग्जांपल था डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड में आपको नीचे वाले ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड लेनी है, ना कि ऊपर वाले ब्रेकआउट की तरफ। और एमटीजी फॉलो करो, बढ़िया आपकी आइडिया होगी, 10 में से आपकी 9 आइडिया होंगी, यानी ये आपको जो स्ट्रेटजी है 90% प्लस की एक्यूरेसी देखी जाएगी 101% गारंटी के साथ। ठीक है, यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, एक आपको यहां पे मिलता है आईटीएम, एमटीजी आईटीएम, उसके बाद यहां पे आईटीएम मिला शॉर्ट आईटीएम। ठीक है, अब इसके बाद ये लो एक और शॉर्ट देखो, इसको देखो एक बार, ये रहा। अब ये वाली जो कैंडल है इसकी ओपनिंग कहां हुई है? लेवल के ऊपर हुई है, दैट मींस, और उसकी क्लोजिंग कहां हुई है? लेवल के नीचे हुई है, दैट मींस इसने लेवल को भी ब्रेक किया है और साथ में कैल्टर चैनल को भी ब्रेक किया है। साफ साफ देख पा रहे होगे आप यहां पर। अगली कैंडल रेड लेनी थी और शॉर्ट होती, और देखो हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखो एग्जांपल, यहां पर आपको ट्रेड क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि कैल्टर चैनल तो ब्रेक हुआ है मेरे दोस्त, लेकिन क्या एसएनआर लेवल ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। तो यहां पर ऑब्वियसली तुम बच गए ना। तो इसी तरीके से जब तुम रूल्स को फॉलो करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी शॉर्ट्स ही निकालोगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ हिस्ट्री में देखते हैं तो हिस्ट्री आपको ये बताएगी कि यहां पर मुझे एक शॉर्ट और दिख रहा है। ठीक है, अगर यहां पर मुझे बताओ चार्ट कौन से ट्रेंड में है, बताओ। अब यहां पर देखो अंधे शॉर्ट दिख रहे हैं, मेरे को अंधे शॉर्ट दिख रहे हैं, मानो या ना मानो, लेकिन मुझे यहां पर अंधे शॉर्ट दिख रहे हैं भाई साहब। मैं तुमको दिखाता हूं। ठीक है, क्या यहां पर एसएनआर है तो यहां पर सपोर्ट किया है, और वापस आया तो यहां पर रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया है, तो यहां पर यस ये सपोर्ट, ये यहां पे बनेगा एसएनआर लेवल, रिजेक्शन नंबर 1, रिजेक्शन नंबर 2। ठीक है, अब इसके नीचे कहां पे, यहां पे रिएक्ट हुआ है चार्ट। ठीक है, और इसके नीचे अगर जाओगे तो चार्ट यहां पे तगड़ा रिएक्ट हुआ है, और इसके नीचे अगर जाओगे तो यहां पर तगड़ा रिएक्ट हुआ है, इसके नीचे यहां पर देखो रिएक्ट हुआ है, और इसके नीचे यहां पर रिएक्ट हुआ है। ठीक है, यहां पर एक बार देखो चार्ट शुरू से ही डाउन ट्रेंड में, देखो कितना गंदा गिर रहा है, एक बार देखो क्लियर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, राइट। तो डाउन ट्रेंड में हमें कौन सी तरफ ट्रेड लेनी है? नीचे के ब्रेकआउट की तरफ। तो अब मुझे बताओ कि ये वाली कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों का ब्रेकआउट एक साथ दिया है। हाँ बिल्कुल एक साथ दिया है। अब इसमें और एक चीज बात, एक और गोल्डन पॉइंट लिख लो, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कितनी परसेंट बॉडी बाहर है, कितनी बॉडी अंदर है, कि 60% ब्रेकआउट होना चाहिए तो ही ब्रेकआउट मानूंगा ना। इसमें अगर 5-10% भी बाहर अगर है कैंडल तो वो ब्रेकआउट है, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे कैल्टर चैनल प्लस तुम्हारा एसएनआर लेवल दोनों का ब्रेकआउट है। तुमको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी थी, लेते तो 1 मिनट शॉर्ट होती, सिंपल। और आपको ये जो शॉर्ट स्ट्रेटजी है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट कैंडल में ही इंप्लीमेंट करनी है, 5-10 मिनट में नहीं। कैंडल टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट होना चाहिए, और 1 मिनट की आपको ट्रेड लेनी है 1 मिनट एक्सपायरी के साथ। अगली अपॉर्चुनिटी कहां मिली है? ये रही, यहां पर देखो, ये रही। अब यहां पर देखो इस वाली कैंडल ने कैल्टर चैनल का ब्रेकआउट किया, लेकिन क्या एसएनआर का ब्रेकआउट किया? नहीं किया। तो क्या यहां पर ट्रेड लेनी थी? नहीं लेनी थी, बच गए। अब ये वाली ट्रेड देखो, इस वाली कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों का ब्रेकआउट किया है, यहां पर तुमको ट्रेड लेनी थी और तुमको शॉर्ट मिल गई, सिंपल। ठीक है, अब ये वाली कैंडल देखो, कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर दोनों का ब्रेकआउट किया है, अगली कैंडल पुट लेनी थी एमटीजी आईटीएम में। ठीक है, अब ये वाली कैंडल देखो, इस वाली कैंडल में तुमको, ये वाली कैंडल तुम्हें लॉस दे गई है, क्योंकि यहां पर कैल्टर चैनल का ब्रेकआउट भी है, एसएनआर का ब्रेकआउट भी है, लेकिन यहां पर रिवर्सल नहीं हुआ। 2 कैंडल बाद रिवर्सल हुआ है, यहां पे ओटीसी तुमको फंसाया है, क्योंकि गया चार्ट नीचे ही, लेकिन 2 के बाद गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज मार्केट में 100% नहीं होती, क्योंकि अगर हर चीज 100% होने लगती तो फिर तो कोई भिखारी होता ही नहीं, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर हर चीज 100% शॉर्ट काम करती होती ही होती तो फिर तो कभी लॉस होता ही नहीं। हर ट्रेड तुम प्रॉफिट करते, फिर तो तुम रातों रात करोड़पति बन जाते। तो इसलिए तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट नाम की चीज बनी है ना ट्रेडिंग में। तो दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट कहीं मत तोड़ना। 10 में से 8-9 ट्रेड लिख के तो तुम्हारी आईटीएम होंगी, लेकिन 1-2 ट्रेड तो लॉस होंगी, क्योंकि मार्केट है, जैसे यहां पे हुआ। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। और हाँ, ये एसएनआर लेवल नहीं है, यहां पे हमने पीछे का रिएक्शन नहीं देखा है। अब ये वाला लेवल देखो एक बार, यहां पर प्राइस आया, रिवर्सल हुआ है। ठीक है, और अगेन इसी पॉइंट पर प्राइस आया, रिवर्सल हुआ है, हल्का सा ऊपर नीचे है, पर मेरे को इतना चलता है। अगर तुम बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो इतना चलता है। ठीक है, क्योंकि इसको टच करने के बाद प्राइस ऊपर गया है, और यही टच करने के बाद प्राइस ऊपर गया है। और यहीं पे देखो एक कैंडल है जिसने एसएनआर लेवल प्लस कैल्टर चैनल दोनों को ब्रेकआउट किया, रेड लेनी थी, तुम्हारी शॉर्ट होती। अब यहां पर देखो नीचे एक और शॉर्ट में दिख रहा है, फटाफट से, यहाँ नहीं, चलो मैं नए चार्ट पर लेकर चलता हूं। फॉर एग्जांपल नए चार्ट पर आए। ठीक है, अब ये चार्ट देखो, वो था पूरा जो इंटेल था, किधर गया इंटेल? ये रहा, इंटेल था पूरा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, और ये सीएडी सीएसएफ वाला चार्ट है, ये पूरा अप ट्रेंड में। तो हमने क्या सीखा था? अप ट्रेंड में हमको कौन से ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड लेनी है? अप वाले ब्रेकआउट, यानी कि ऊपर वाले ब्रेकआउट की तरफ हमको ट्रेड लेनी है। तो यहां पर फटाफट हम एसएनआर लेवल बना लेते हैं स्पीड में, हॉरिजॉन्टल लेवल लो, और फटाफट जितने तुमको एसएनआर लेवल दिखे जिसमें मिनिमम 2 टच हो, मिनिमम 2 टच हो, याद रखना 2 टच होने चाहिए हर कीमत पर, वो तुमको बना लेने हैं। ठीक है, मिनिमम 2 टच का मतलब मिनिमम 2 टच होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका 2 टच आ जाएगा, उसके बाद ये आपका 1 टच है, उसके बाद ये आपका बढ़िया एक लेवल है, उसके बाद ये लेवल नहीं है, यहाँ पे 1 ही टच है, नीचे आपको वो लेवल मिलेंगे, ये आपका टच है, ठीक है। और मार लेते हैं फटाफट से। अब देखो ये एक क्रूशल टच है, उसके बाद ये एक क्रूशल टच है, यहाँ पे मल्टीपल टचेस हैं, और उसके बाद ये क्रूशल टच है। तो ऐसे बहुत टचेस हमको मिल गए हैं देखने के लिए। चार्ट देखो शुरू से ही अप ट्रेंड है, शुरू से ही यहाँ पे लेवल से लेवल बनेंगे अगर बनने पे आ गए तो, और बहुत शॉर्ट देखने को मिलने वाला है हमको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टच बहुत ज्यादा है, बहुत क्लीन है। चलो इतना काफी देखते हैं। अब यहाँ पर देखो चार्ट अप ट्रेंड में है शुरू से, तो ऑब्वियसली हमको ऊपर वाले ब्रेकआउट को देखना है, नीचे वाले को नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखो फटाफट से ये जो कैंडल है इसने कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है, यानी कि हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन में है, हमको वाली कैंडल कॉल लेनी थी, शॉर्ट होती, ठीक है। नीचे के ब्रेकआउट हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हमको नीचे के ब्रेकआउट देखने हैं और अप ट्रेंड में हमको ऊपर वाले ब्रेकआउट देखने हैं और उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब ये वाला कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल है, कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों ब्रेक किया है। अगली कैंडल का कॉल लेते, अगर लेट कैंडल लेते तो शॉर्ट होती, अगर नहीं भी लेते तो एनटीजी आईटीएम है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल देखो, अगेन कैल्टर चैनल प्लस एसएनआर लेवल दोनों ब्रेकआउट हुआ है, अगली कैंडल ग्रीन है, शॉर्ट है, ठीक है। अब इसके बाद ये रही ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो। अब जरा अपने आप से पूछो कि क्या इस कैंडल ने कैल्टर चैनल को ब्रेकआउट किया है? हाँ किया है। लेकिन क्या इस कैंडल ने किसी एसएनआर लेवल को ब्रेक किया है? नहीं किया। तो दैट मींस यहां पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी थी। ये इसलिए बता रहा हूं बार बार, जब कंफ्यूज ना हो जाओ, और अगर कंफ्यूज हो गए हो तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखो, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, ठीक है। हम ट्राई करते हैं कुछ लाइव ट्रेड लेकर देखते हैं, अगर हमको मिलती है तो। जैसे यहाँ पे देखो एसएनआर लेवल आपके सामने है और एक एसएनआर लेवल यही बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल रिएक्शंस हैं 1 2 3 सेम पॉइंट पर, ठीक है। और इंटेल वाले भी चार्ट बनाई होगा। अब यहाँ पर देखो लाइव ये भी हुआ था, देखो हुआ था थे नहीं, ये कैंडल थी, ये लेवल था, कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों को ब्रेक किया है। अगली कैंडल ग्रीन होती और शॉर्ट होती, ठीक है। सीडी अगर जो कैंडल अब यहाँ पर आके एक ऐसी कैंडल बनेगी जो कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों का ब्रेकआउट कर दे, तो हम ग्रीन के लिए जाएंगे, तो वो शॉर्ट हमको मिलेगी। अब देखो जैसे ये वाली कर रही है, ठीक है। अब अगर ये वाली कैंडल कैल्टर चैनल के ऊपर क्लोज होती है तो ही आपको ग्रीन जाना है, वरना नहीं जाना है, सिंपल रूल है अपना, ठीक है। यूएसडी बीआरएल तो लेवल बनी नहीं है, ये वाली रेड आ गई है। एक काम करते हैं, दूसरे को चार्ट ढूंढते हैं फटाफट से। लेकिन देखो ये चार्ट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में हमको नीचे वाले ब्रेकआउट देखने हैं, ऊपर वाले नहीं देखने हैं। यूएसडी आईएनआर यहां पे मुझे एक शॉर्ट दिख रहा है, क्लीन शॉर्ट है, लेकिन मैं चाह रहा हूं लाइव ट्रेड एक बार ले लें तो मजा आ जाए। साइडवेज, और हाँ साइडवेज मार्केट में आप दोनों तरफ ट्रेड सकते हो, चाहे आप ऊपर की तरफ ट्रेड लो, चाहे नीचे की तरफ ट्रेड लो, दोनों तरफ आप खुले हो। यानी कि अप ट्रेंड में आपको ऊपर वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, डाउन ट्रेंड में आपको नीचे वाले ब्रेकआउट के साथ जाना है, और साइडवेज मार्केट में आपको ऊपर और नीचे दोनों ब्रेकआउट के साथ आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे एसएनआर लेवल देखो, ये एसएनआर लेवल, रिजेक्शन नंबर 1 दिख रहा है, रिजेक्शन नंबर 2, रिजेक्शन नंबर 3, यहां पर आपका लेवल है, और इस कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस ये वाला लेवल दोनों को ब्रेक किया एक साथ। अगली कैंडल रेड लेते, शॉर्ट होती। अब यहां पर लाइव ट्रेड मैं ट्राई करता हूं ढूंढने के लिए, हालांकि बहुत टाइम जाएगा, लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूं कि मिल जाए मुझे, ठीक है। कैंडल रॉकेट बनी हुई है हर जगह, देखो चार्ट, हर जगह तुमको शॉर्ट दिखेंगे। अगर तुम सही तरीके से देख लो ना तो तुमको हर जगह शॉर्ट दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल, ये लेवल देखो, रिजेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन है, हाँ 2 तो सक्सेसफुल है ना, और तीसरी भी है, ये 2 और ये 3 है। उसके बाद देखो ये वाली कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस ये लेवल दोनों ब्रेक किया, लेती तो डीजी आइटम होती, ठीक है। उसके बाद प्राइस रॉकेट मोड पर है। मैं ट्राई करता हूं कुछ लाइव ट्रेड ढूंढने का। ऑलराइट दोस्तों, अभी मैंने बातों के चक्कर में जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी कॉल एक्शन में फॉर $1 देख सकते हो, जो कि लॉस हुई है, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने यहाँ पर बिना एसएनआर देखे ही ट्रेड ले ली थी जल्दीबाजी में, क्योंकि मुझे दिखा कि यहाँ पर कैल्टर चैनल का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, कैंडल ने किया, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि वहां पर एसएनआर लेवल था। और ये गलती मैंने जानबूझ के करनी चाहिए, ताकि मैं आपको लोगों को दिखा पाऊं कि सेम गलती आप भी कर सकते हो सकता है आप ट्रेड लेने बैठो और जल्दीबाजी में आपको लगे यार यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया कैल्टर चैनल का, मैं ले लेता हूं। लेकिन नहीं, अगर आप लोगे तो लॉस होगा। जैसे मेरा यहाँ पर $1 लॉस हुआ, तो दैट्स आपको वो गलती नहीं करनी है जो मैंने की, ठीक है। मजाक की बात नहीं है ये। यहाँ पर हम एसएनआर लेवल बनाएंगे फटाफट से, ठीक है। अब देखो यहां पर ये लेवल देखो, लेवल दिख रहा है, रिजेक्शन नंबर 1, रिजेक्शन नंबर 2, रिजेक्शन नंबर 3, रिजेक्शन नंबर 4, 4 रिजेक्शन सबसे सामने दिख रही है। तो अगर ये वाली कैंडल रेड में क्लोज होती है तो अगली कैंडल हमको शॉर्ट मिलेगी रेड, क्योंकि ये वाली कैंडल एसएनआर प्लस कैल्टर चैनल दोनों का ब्रेकआउट एक साथ करेगी। अगर रेड बन जाती है तो, और देन हम ट्रेड लेंगे यहां पर 3 डॉट्स की, ठीक है। रेड बन रही है, तो अगर रेड बनती है तो यहां पर शॉर्ट के लिए जाएंगे, और वो शॉर्ट होगी। नहीं भी हुई तो हम डीजी आइटम हो जाएगी। हमें 3 2 लेंगे, क्योंकि छोटा कैपिटल है, तो एक बिगनर ट्रेडर सीख पाए कि कैसे करते हैं मनी मैनेजमेंट, इसलिए 2 लेंगे यहां पर, ठीक है। देखो ये कैंडल ब्रेकआउट कर रही है दोनों चीजों का। यहां पर मैं ट्रेड ले लिया फॉर 1 मिनट $2। क्यों लिया? रीजन नंबर 1 कि इस कैंडल ने कैल्टर चैनल का ब्रेकआउट किया। रीजन नंबर 2, इसने एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट भी किया है, जो कि यहां पर एसएनआर आपको आप सबको दिख रहा है। एक और लेवल है यहां पर, अगर नीचे बनाओगे तो ये भी लेवल है, इसको भी ब्रेकआउट किया है, देख रहे हो ना आप सब। दोनों लेवल्स का ब्रेक हुआ है एक ही कैंडल के जरिए। तो जो शॉर्ट स्ट्रेटजी अभी सिखाई थी वही स्ट्रेटजी है एग्जैक्टली, ठीक है। और हाँ ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड ही है, ट्रेंड देख लो, क्योंकि 4 यहां से गिरा है, एक फॉल आया है। फॉल मतलब कि आपको नीचे की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी थी। और कैंडल का साइज देखो, कुमार शेख की ट्रेड है, आईटीएम होगी कैसे नहीं, ठीक है। जो बोला वो हुआ, $1 लॉस हुआ था, तो आपको रिकवरी के चक्कर में पूरा कैपिटल नहीं लगाना होता है। अगर लॉस हुआ तो अच्छे से रुको, जब नई एंट्री बने तो नई एंट्री ढूंढो, और जब मिले तो ट्रेड लो रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ। $1 लॉस हुआ, $2 की ट्रेड ली, जब ट्रेड मिली तब, ऐसे नहीं कि कहीं भी ले ली, जब मिली तब ली, और देखो हमारा शॉर्ट हो गया। जो बोला वो हुआ, ठीक है। कैंडल ने कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों का एक साथ ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल रेड ली और शॉर्ट हुई, तुम्हारी नजरों के सामने लाइव दिखा दिया मैंने।
ठीक है, ट्रेड ढूंढते हैं कहीं और मिल जाए तो। अब देखो ये जो चार्ट है वो भी डाउन ट्रेंड में ही है। अगर ये कैंडल यहाँ पे नीचे आती है, कोई सिग्नल अगर हुआ ब्रेक करती है तो हम जाएंगे डाउन डायरेक्शन के साथ। लेकिन क्या सिग्नल है, मेन बात तो ये है ना, मुझे तो दिख नहीं रहा सिग्नल। यहीं पे एक है लेकिन सिर्फ एक रिजेक्शन है, यहाँ पे है एक बढ़िया सिग्नल लेवल ये वाले पॉइंट पर। ठीक है, देखते हैं चलो कैसा रहता है। अब देखो ये वाली कैंडल कैल्टर चैनल के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि अगर ये वाली कैंडल इस वाले लेवल के नीचे तक अगर आ जाए तो ही हमको रेड लेनी है, वरना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लेवल नहीं है कोई, सिर्फ एक लेवल है, ये वाला दिखाता हूं मैं। लेवल है तुम्हारा ये वाला, लेकिन ये सिर्फ एक रिएक्शन वाला लेवल है, एक रिएक्शन वाला लेवल है। और मैंने क्या सिखाया था कि मिनिमम 2 टच होने चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा, लॉस कर लोगे। तो दूसरा चार्ट ढूंढते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट दिखी है अभी रिजेक्शन। यहाँ पे रिजेक्शन 1 2 3 और ऊपर से 4 रिजेक्शन तो है। ठीक है, और इसी पॉइंट पर देखो मार्केट आई, कैल्टर चैनल प्लस लेवल दोनों ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड शॉर्ट होती। अब देखो इसमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है। अभी कब ऊपर जाएगी, कब वापस आएगी, कब ब्रेकआउट होगा, बहुत टाइम जाएगा। मैंने भी आपको लाइव ट्रेड दिखाई है, शॉर्ट हुई है अपने नजरों के सामने। ट्राई करते हैं अगर मिलता है तो। अब देखो ये चार्ट डाउन ट्रेंड में है, लेवल बनाते हैं यहाँ पर फटाफट से कि क्या यहाँ पे कोई लेवल है। एक तो ये है और इसके नीचे एक लेवल ये भी है। ये लेवल क्यों है, यहाँ पे डोजी का रिवर्सल है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल ये है और इसके नीचे लेवल और बन जाएगा आपका प्यारा सा, जो कि रहेगा ये वाला। रेशन नंबर 1 और रेशन नंबर 2 यहाँ से मिला है। ठीक है, और राइट, तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे क्या हमने ये स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है, किस तरफ ट्रेड लेनी है, कहां ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, सब कुछ बताया। ये बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है। एक इंपॉर्टेंट बात कि ओटीसी में बहुत ज्यादा एरर आते हैं ओटीसी मार्केट में। तो ओटीसी मार्केट में अगर आप ट्रेड लोगे तो 10 में से आपको 8 से 9 आईटीएम देखने को मिलेंगे, यानी कि 8 से 9 विन आपके हो जाएंगे, फिर चाहे वो शॉर्ट हो या एमटीजी हो, लेकिन 8 से 9 विन आपको मिल जाएंगे 101%।